ईटीवी भारत अक्सर आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फसल की जिसे कुदरत का उपहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बात कोदो के फसल की। देखा जाए तो कोदो के अनाज की डिमांड इन दिनों बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है। साथ ही पढ़े लिखे वर्ग के बीच में भी कोदो की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। कहा जाता है कि कोदो में पोषक तत्वों की भरमार है और इसे कई लोग अब अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद इसीलिए कोदो के फसल को प्रशासन भी किसानों के बीच में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। जिले में कोदो और कुटकी की जो फसलें हैं उनका रकबा बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसमें किसान अभी उसको फैलो लैंड के रूप में या पड़ती के रूप में छोड़ देते हैं। उन किसान भाइयों से हमारा आग्रह है कि ऐसी ज़मीन में अधिक से अधिक कोदो कुटकी की फसल ली जाए, क्योंकि उसका चावल धान के चावल से भी महंगा बिकता है और पोषक तत्व भी उसमें अधिक पाए जाते हैं। पिछली बार जो है 6,500 के आसपास कोदो और कुटकी का रकबा था। इस बार 7,500 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। शासकीय संस्थाएं और शासकीय फार्म को मिलाकर 209 कुंटल बीज हमारे पास अभी उपलब्ध है और बीज की जो मात्रा किसान की आवश्यकता के अनुरूप प्राइवेट बीज विक्रेताओं के माध्यम से, बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। कोदो में क्या अनुदान भी है बीज में? कोदो बीज का जो रेट है 5700 रुपया प्रति कुंटल है। 10 वर्ष के अंदर की 10 वर्ष के अंदर की किस्में हैं उसके लिए। उसमें किसान भाइयों को 2475 रुपये का अनुदान है और 3225 रुपये कृषक अंश के रूप में होगा। अनुदान की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में दी जाएगी। कोदो के संदर्भ में सर आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों मत जो हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए फायदेमंद ही हैं। एलोपैथ मत देखा जाए तो कोदो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड वो होता है जो कि प्रमेह, मधुमेही या डायबिटिक पेशेंट ले सकता है और उसका ग्लाइसीमिक लोड या ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। ठीक है। आयुर्वेद मत देखा जाए तो क्षुद्र धान्य होता है। क्षुद्र धान्य जो होते हैं वो पर्टिकुलर मेदोनाशन या बॉडी का एक्सेसिव फैट हटाने वाले होते हैं। तो जो लोग आज एक्सेसिव वेट गेन कर रखे हैं या जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, उन लोग अगर कोदो का सेवन करते हैं तो उनका मोटापा कम होगा। और क्योंकि ये फाइन मिलेट है, क्षुद्र धान्य है, तो पोटेशियम मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है और इस सोर्स होने के कारण जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है शरीर में वो ये पूरा करता है। क्या डायबिटीज़ वालों के लिए एक रामबाण है ये खान पान में देखा जाए तो? देखिए, आहार व्यवस्था पत्रक के अनुसार डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प है चावल की अपेक्षा। दूसरा चीज़ क्या है कि डायबिटीज़ के रोगी इसको सुबेरे चावल के विकल्प के रूप में डेली बेसिस पे ले सकते हैं। वो परंपरागत फसल है, ट्रेडिशनल फसल है, जो की मांग तो बड़े शहरों में और जो पढ़ा लिखा समाज है वहाँ बढ़ रही है। लेकिन शासन की कोई ऐसी योजना का मतलब उनके विक्रय से है। ऐसा कोई व्यवस्था हो कि कोदो की फसल का किसानों को ज़्यादा कीमत मिले, वो काम करने का है। सरकार नहीं खरीदती इसे? अभी नहीं, खरीदी नहीं होती। जो भी पैदावार होती है वो जो निजी व्यापारी यहाँ के हैं, गल्ला व्यापारी हैं, उनके पास में किसान लेके आते हैं। तो क्या किसानों को अच्छे दाम मिल पाते हैं? नहीं, उनको अच्छी कीमत नहीं। तो देखा आपने कोदो की फसल कितने काम की है। बंजर जमीन में भी हो जाती है, बम्पर उत्पादन देती है, साथ ही इसमें लागत भी कम लगता है। तो वहीं प्रशासन भी इसके बीज में अनुदान भी दे रहा है। इतना ही नहीं, इसको खाने से पोषक तत्वों की कमी भी दूर होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की भरमार है। इसके अलावा बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। हालांकि अभी भी किसानों का कहना है कि सरकार इसे बेचने के लिए अगर अच्छी व्यवस्था कर दे तो किसानों को और ज्यादा फायदा होगा, साथ ही कोदो के रकबे में भी बढ़ोतरी होगी। शहडोल से अखिलेश शुक्ला, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।